आम आदमी पार्टी के सरकार के नियंत्रण में था उसमें घोटाले क्यों हैं? चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो जो अब 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हो चुका है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स हो जहां पर 20,000 से ज्यादा फर्जी पेशेंट बनाए हैं। दिल्ली अब इनके टूटे हुए और झूठे वादों का दंश सह के तंग आ गई है। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जान गई है कि केजरीवाल जी केवल झूठे और बड़े दावे करते हैं। भगवान वाल्मीकि का यदि आप जीवन देखें तो आपको ये जाहिर हो जाएगा, ये सीख मिलती है कि आपका भविष्य और आपका वर्तमान केवल आपके संकल्प निर्धारित करते हैं, वो केवल आपके कर्मों पर आधारित होता है, आपके अतीत पर नहीं। पूरी की पूरी मानवता को भवसागर से तरवाने के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने जो मनुष्य जाति को महाकाव्य रामायण की जो भेंट दी है, उसके कारण पूरी मनुष्य जाति सदैव उनकी ऋणी रहेगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है और सबसे अहम बात यह है कि नई दिल्ली लोकसभा जो क्षेत्र है, सौरभ भारद्वाज आपका रेजिडेंस भी उसी इलाके में आता है, आपकी लोकसभा है, वहीं से शुरुआत की है और जो वादे किए गए थे जिस लेटर में, वो लेटर आज बांटा जा रहा है। कैसे देख रही है इस जनसंपर्क अभियान को जो सौरभ भारद्वाज के साथ माननीय केजरीवाल जी से निवेदन करूंगी कि जब वो जनता के साथ संपर्क कर ही रहे हैं तो उनकी जो जनता के समक्ष जवाबदेही बनती है, जरा उन प्रश्नों का जवाब भी दे दे कि एक एक डिपार्टमेंट जो आम आदमी पार्टी के सरकार के नियंत्रण में था उसमें घोटाले क्यों हैं? चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो जो अब 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हो चुका है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक्स हो जहां पर 20,000 से ज़्यादा फर्जी पेशेंट बनाए हैं, चाहे वो घटिया दवाइयों का घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे शीशमहल घोटाला हो। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये भी बता दीजिए कि दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में क्यों है? आपने जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, कर्मचारियों का वेतन देना, पेंशन देना, उसका प्रावधान क्यों नहीं करा? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जान गई है कि केजरीवाल जी केवल झूठे और बड़े दावे करते हैं। दिल्ली अब इनके टूटे हुए और झूठे वादों का दंश सह के तंग आ गई है। आगामी चुनाव में भाजपा की यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी जैसे हरियाणा में बनी है।